हेलो, मैं भी आप सभी को द सेलेक्टर यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी इस वीडियो में कोरोना महामारी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो हमारा टॉप 20 का सीरीज चल रहा है। और इस 20 क्वेश्चन करने के पश्चात आपके एग्ज़ाम में कोरोना संबंधित महामारी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा निम्न में से किस महामारी के लिए उपयोगी है? तो जीका वायरस, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना महामारी चल रही है उसका फ़िलहाल कोई वैक्सीन नहीं हो पाया है, सबका ट्रायल चल रहा है। तो उस संबंधित महामारी से जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा है वो अच्छा काम करता है और उसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है कोरोना से ग्रसित मरीज को वो अच्छा खासा यूज आता है। अभी अभी भारत ने इसे अमेरिका को सौंपा और सारे देश को सौंपा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सी क्यों यूज किया गया क्लोरोक्वाइन में? तो ये जो निगेटिव इम्पैक्ट होंगे उसे रिड्यूस करेगा, मतलब कम करेगा। और क्लोरोक्वाइन जो प्लेन है वो किस बीमारी के लिए यूज होता था? तो कालाजार, जो पहले होता था अभी भी होता है, मलेरिया, कालाजार। और इसमें जो क्लोरोक्वाइन है वो कालाजार ब्लैक फीवर के लिए यूज होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया? ये भी आपको मैं बता दूं कि कोरोना नामक जगह पे उत्पत्ति के कारण नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। कोरोना नामक साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले बनाया था। नो। मुकुट क्राउन के आकार का कोरोना वायरस का संरचना होने के कारण, तो ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो मैंने वीडियो का शुरुआत किया था तो उस पर एक लोगो लगा हुआ था, फ़ोटो, वो एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। कोरोना वायरस कहीं है वो ऐसे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है यू, तो ये एक मुकुट टाइप का ऐसे ऐसे बन जाता है, तो इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आप थाईलैंड, नो, ये थाईलैंड में नहीं हुआ था। आपको ये पता हुआ चाइना में हुआ था, पर चाइना में कहाँ हुआ था? तो वुहान, वहाँ की एक प्रोविंस है वुहान, वुहान जगह का नाम है, वो वुहान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम कब दिया? देखिए, WHO अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी एपिडेमिक महामारी होती है या कोई नया डिजीज उत्पन्न होता है तो उसका जो नामांकन होता है वो WHO के गाइडलाइन के तहत दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पर अगर हम कोई लोकल नाम देते हैं तो वो उचित नहीं है। जैसे कि अभी अमेरिका पूरे विश्व में इसे वुहान वायरस या चाइना वायरस के नाम से बोल रहा है, पर हमें उसे फॉलो करना है एग्जामिनेशन में जो WHO ने हमें गाइडलाइन दी है। और उसने WHO ने इसे 11 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया। आपको मैं बता दूँ, जो कोविड है वो तो कोरोना से आया है, और जो 19 है, 19 वर्ड जो है वो आया है 2019 में, 2019 में होने के कारण, जो 2019 में इसकी उत्पत्ति हुई इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन के अलावा कोरोना का पहला केस कहाँ मिला? तो चीन के अलावा कोरोना का पहला केस 13 जनवरी 2020 थाईलैंड में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चाइना के नेबरिंग है थाईलैंड। इंडिया में कोरोना का केस सबसे पहले कहाँ मिला? तो इंडिया में सबसे पहले कोरोना का जो केस था वो केरला स्टेट में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में मिला था। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पहला केस मिला था, और दूसरा केस भी जो था वो केरला में ही मिला था, सेकेंड केस भी और थर्ड केस भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब बोला? देखिए, ग्लोबली अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, उसी वैश्विक बोलते हैं। तो WHO ने इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरोग्य सेतु ऐप कब प्रसारित हुआ?
तो आरोग्य सेतु आपको मैं बता दूं कोरोना से लड़ने के लिए एक ऐप जो हमें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे देश के मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लागू किया गया जनता के लिए, सुरक्षा के लिए। तो ये एंड्रॉयड ऐप सपोर्टर होता है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। तो आरोग्य सेतु में को हम लोग जो पूरे भारत में 2 अप्रैल 2020 को प्रसारित किया गया। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेतु यूज करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन की कौन कौन से एप्लीकेशन को ऑन रखना पड़ता है। तो पहले तो आपको डाटा ऑन रखना पड़ेगा, पहला। सेकेंड है कि आपको जो अपना लोकेशन है वो रखना पड़ेगा। और तीसरा है जो आप ब्लूटूथ है वो रखना पड़ेगा। तो 3 ऑप्शन है, ऐसे ही पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 से संबंधित बीमारी निम्न में से कौन है? तो देखिए कोविड-19 जो है ये सार्स ग्रुप का वायरस है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सार्स और मर्स। ये सार्स जो था वो सऊदी अरबिया के आसपास पाया गया था इससे पहले। और जीका नहीं है, जीका इबोला, ये फ्लू नहीं होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनता कर्फ्यू कब लागू किया गया? देखिए जनता कर्फ्यू जो था हमारे सबसे पहले इस वर्ड का जो यूज है वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वो किए थे। तो उन्होंने जनता कर्फ्यू में ये बोला कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पे लगाया गया कर्फ्यू जनता कर्फ्यू है। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जानते हैं। तो उन्होंने इसकी घोषणा जो है 19 मार्च को नाइट में 8 बजे उन्होंने किया था, पर इसे लागू किया गया 22 मार्च 2020 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 महामारी में हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? देखिए हॉट स्पॉट उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे चांसेज ऑफ कोरोना डिजीज स्प्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे जो मरीज है उसकी भी जनसंख्या ज़्यादा हो। तो इस हॉट स्पॉट को हम लोग कोविड-19 में रेड जोन बोलते हैं, रेड जोन। तो ये रेड जोन होगा इसका आंसर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोवैक्सीन मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारत बायोटेक है, इंडियन बेस्ड कंपनी है, मेडिकल कंपनी, और ये चेन्नई में है। इसके द्वारा कोवैक्सीन जो मेडिसिन है, टीका है, उसको क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है इंडिया में। अब देखिए इससे सक्सेस हमें मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा तैयार किया गया है? देखिए कोविशील्ड वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है, ब्रिटेन बेस्ड है ये, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे। तो ये कोविशील्ड जो है अभी तक के जितने भी वैक्सीन है उसमें सबसे कारगर ये साबित हुआ है। और इसका जो ह्यूमन ट्रायल है, ह्यूमन ट्रायल से आप ये समझते हैं कि जब वो टीका बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे अपने आदमी पे हर तरह के एज बेस्ड जो होते हैं 0 से 6 साल, 6 से 25 साल, एक ऐसे ग्रुपिंग कर देते हैं और उस पर हम ट्रायल करते हैं कि इस वैक्सीन का क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो गणना की जाती है आदमी पे, उसे ह्यूमन ट्रायल बोलते हैं। तो ये कोविशील्ड अब तक का सबसे सक्सेसफुली वैक्सीन है। अब देखिए ये कब तक मार्केट में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना से अब तक पूरे विश्व में किस देश के आदमी सबसे ज़्यादा मरे हैं? तो ये सबसे ज़्यादा अमेरिका का है जो 1.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। चलिए 1.5 लाख ये होगा। और इंडिया में भी बहुत तेज़ी से स्प्रेड इसका हो रहा है, पर जो यहाँ की मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर की जो है वो बहुत कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने हाल में ही किस दवा को अमेरिका को सौंपा है? तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटोज़ से जो डिजीज़ होता है, और ब्लैक फीवर, टाइफाइड, ब्लैक फीवर, और जो हम लोग जैसे सिंपल फीवर होता है, फ्लू होता है, उसमें भी हम लोग प्लेन पैरासीटामोल और क्लोरोक्वाइन खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना टेस्ट का नाम क्या है? देखिए कोरोना टेस्ट का नाम जो है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन, RT-PCR शॉर्ट में बोलते हैं, RT-PCR। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, RT-PCR टेस्ट इसको बोलते हैं। पॉलीमेराइज इसलिए क्योंकि जो कोरोना का वायरस है वो मल्टीपल डिजिट में 2, 4, 6 ऐसे बढ़ता है वो उसकी जनसंख्या, तो इसलिए वो चेन की तरह आगे बढ़ता है, तो इसलिए इसका नाम पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉकडाउन जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपको पता होगा कि चीन में सबसे पहले ये वायरस स्टार्ट हुआ, तो चीन में ही लॉकडाउन भी स्टार्ट हुआ था पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉकडाउन, क्वारंटीन, स्टे एट होम शब्द निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? तो आप जान ही चुके होंगे, कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? देखिए सार्स ग्रुप का ही कोरोना वायरस है, तो हम लोग सार्स ग्रुप का ही है ये अपना कोरोना वायरस। तो सेवरे ए से एक्यूट, आर से रेस्पायरेटरी और सिंड्रोम, ये सेकेंड ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। कोरोना वायरस की उत्पत्ति निम्न में से किस जानवर से माना जा रहा है? देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किसी जानवर से हुआ है और इस पक्षी से हुआ है, तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग चमगादड़ और पूरा वर्ल्ड जो है पेंगोलिन आप जाके नेट पे सर्च कीजिएगा, वो मैंगूज लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेबले के आकार का होता है और इसका बाहरी कवच जो होता है वो कछुए का होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दोनों, चमगादड़ और पेंगोलिन। चलिए इस वीडियो में ये इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।